हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडो फ्यूचर पे। हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक। और इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है मिरर का टाइप, उसके कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। और मैंने उसी में आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। अब देखिए, ये मिरर से रिलेटेड टर्म जो है वो आपको सबसे पहला टर्म मैंने आपको बताया है पोल। देखो पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। ये एक मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर होता है। अगर मान लो ये प्लेन मिरर है, अगर ये कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है, ये कैसा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यही है ना। और इसका जो सेंटर होगा ना, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को हम लोग कहेंगे पोल, और इसको हम लोग स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। वही है। और क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि लाइज ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर होता है, ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। साथ में इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से। नेक्स्ट, center of curvature. So this center of curvature is what? The reflecting surface of a spherical mirror. Spherical mirror के बारे में बात हो रही है। Is a part of a sphere whose center is called. As we know that, मैंने आपको बताया था कि ये एक स्फेयर है। इस स्फेयर का अगर हम लोग इस हिस्से को सिल्वरिंग करते हैं और इससे जो मिरर बनाते हैं, तो ये मिरर मेरा कैसा मिरर था, ये मिरर मेरा कनकेव मिरर था। और अगर हम लोग इस हिस्से को सिल्वरिंग करते हैं तो ये मिरर मेरा कैसा था, कन्वेक्स था। ये मिरर मेरा कैसा था, कॉनकेव। और ये मिरर मेरा कैसा था, कॉन्वेक्स। तो ये एक स्फेयर का पार्ट है ना, उसका सेंटर होगा ना, स्फेयर का सेंटर होगा ना, उसी सेंटर को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके। और ये ध्यान रखना है कि अगर कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है तो ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के टुवार्ड्स होगा। कनकेव मिरर में क्या होगा, टुवार्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अगर ये कन्वेक्स मिरर है तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टुवार्ड्स नहीं होगा, ये किधर होगा, टुवार्ड्स होगा सिल्वरिंग सरफेस। ये किधर होगा, टुवार्ड्स सिल्वरिंग सरफेस। ओके, ये बातें ध्यान रखनी है आपको। वही लिखा हुआ, नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर, लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर है ये। नेक्स्ट आप देख रहे होगे, अगला जो टर्म है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है भाई, इट इज द रेडियस ऑफ अ स्फीयर whose with which reflecting surface is a spherical mirror is a part, है ना। ये उस जैसे देखो, ये जो है ना, इसका रेडियस देख रहे हो, ये क्या है, रेडियस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर से। तो ये उस स्फेयर का रेडियस होता है जिसका मिरर पार्ट होता है। स्फेरिकल मिरर जिसका पार्ट होता है उसी का स्फेयर होता है। अब आपके मन में लग रहा होगा कि भाई प्लेन मिरर की क्या स्थिति है। देखिए, प्लेन मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, वो एक्चुअली में इनफाइनाइट होता है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। एक्चुअली में प्लेन मिरर इज अ पार्ट ऑफ वेरी लार्ज स्फीयर। ये ध्यान रखना है, प्लेन मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इसका कोई फिक्स नहीं है, ये बहुत बड़ा स्फीयर का पार्ट होता है। ओके। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म का, वो हमारा होगा प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए टर्म क्या आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अब देखो ये क्या है, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर मान लो एक मिरर हम लोग लगाते हैं, जैसे ये एक मिरर है, कौन सा मिरर है, बिल्कुल कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर को अगर हम लोग देखते हैं और ये मेरा पोल है और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसके थ्रू जो एक इमेजिनरी लाइन पास करेगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हमने mn से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है।
और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये नॉर्मल होता है, ये इस पॉइंट पे नॉर्मल माना जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट आप देख रहे होंगे आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी बताया गया है कि आपको ले लेना है कौन सा मिरर, तो कनकेव मिरर ले लेना है। अब कनकेव मिरर आपको कहाँ मिलेगा, देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप स्पून की बात करो ना, स्पून तो सबके घर में होता है। एक स्पून को अगर आप देखिएगा तो स्पून का शेप कुछ ऐसा होता है, इस तरह से कुछ शेप होता है स्पून का। अब ये स्पून का जो शेप होता है ना, ये इधर वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, वो कनकेव मिरर के जैसा काम करेगा। ये काम करेगा किसके जैसा, कनकेव मिरर के जैसा। और इधर वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ये कन्वेक्स मिरर के जैसा काम करेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो कनकेव मिरर को कुछ इसी ढंग से आपको समझना है। तो मैं बात कर रहा हूँ एक एक्टिविटी का कि आपको क्या ले लेना है, कनकेव मिरर ले लेना है और उसको सनलाइट में रखना है और उसके सामने एक पेपर रख लीजिए, एक स्मॉल पेपर रख लीजिए। तो स्मॉल पेपर रखने के बाद आप क्या देखोगे कि व्हेन नंबर ऑफ रेज, उस पेपर पे आपको एक स्पॉट नजर आएगा, लाइट स्पॉट नजर आएगा, डार्क लाइट, हाई इंटेंसिटी लाइट स्पॉट नजर आएगा। उस लाइट स्पॉट की वजह से आप देखिएगा ना, वो कागज का टुकड़ा जो होगा उसमें धुआं उठने लगेगा, वो बर्न करने लगेगा, कुछ ऐसा होगा। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसका? एक्चुअली में ये जो मिरर है ना, कनकेव मिरर जो आप देख रहे हो ना, कनकेव मिरर एक्चुअली में कन्वर्जिंग मिरर है। ये कैसा मिरर है, ये कन्वर्जिंग मिरर है। और कन्वर्जिंग मिरर जो होता है ना, वो क्या करता है, वो बहुत सारे लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। तो बहुत सारे लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा तो वहाँ का हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, बहुत हाई हो जाएगा। और हीटिंग इफेक्ट हाई होने की वजह से वो जलने लगेगा, वो जो आपका है ना जलना शुरू हो जाएगा। तो इसी एक्टिविटी के हिसाब से हम उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जिस पॉइंट पे उसने बर्निंग इफेक्ट काउज किया, एक्चुअली में वही पॉइंट हमारा क्या है, फोकस है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन नंबर ऑफ पैरेलल रेज फॉल्स ऑन इट विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कैसा पॉइंट है, कन्वर्जिंग पॉइंट है या फिर डाइवर्जिंग पॉइंट है। अब देखिए ये कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ये कनकेव मिरर हमारा है और ये मेरा कन्वेक्स मिरर है। तो कनकेव मिरर में ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के जैसा काम कर रहा है, ये कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है। अब अगर हम इस पे बहुत सारे पैरेलल रे को डालते हैं, बहुत सारे पैरेलल रे को डालते हैं, तो ये क्या करेगा, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, है ना। तो ये कन्वर्जिंग पॉइंट हुआ ना, ये कनकेव मिरर में ये क्या हो गया, कन्वर्जिंग पॉइंट हो गया। अब कन्वर्जिंग पॉइंट होने की वजह से हम लोग इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ये कन्वर्जिंग मिरर के जैसा एक्ट कर रहा है, ये कन्वर्जिंग मिरर के जैसा एक्ट कर रहा है। लेकिन कन्वेक्स मिरर को अगर हम लोग देखते हैं तो कन्वेक्स मिरर में हमको क्या मिलेगा, जब आप पैरेलल रे ऑफ लाइट इस पे डालोगे ना, तो ये कन्वेक्स मिरर जो होगा ना, ये इसको डाइवर्ज करेगा, ये इसको इस तरह से डाइवर्ज करेगा और ये डाइवर्जिंग पॉइंट जो होगा ना वो एक ही होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। तो आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पॉइंट है और नंबर ऑफ पैरेलल रे ऑफ लाइट इसके ऊपर आ रहा है। तो वही ये डेफिनेशन लिखा हुआ है। और इसको फोकस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से, इसको हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक चीज़ मैं और यहाँ बता देना चाहूँगा आपको कि अगर हम लोग एक प्लेन मिरर की बात करते हैं, तो अभी मैंने बताया कि प्लेन मिरर एक बहुत बड़े स्फेरिकल मिरर का पार्ट माना गया है। तो इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ये ध्यान देना है। एक प्लेन मिरर का फोकस क्या माना जाता है, इनफाइनाइट माना जाता है। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फोकल लेंथ। अब देखिए ये फोकल लेंथ क्या चीज है, तो क्या है ये, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। ये देख रहे हो नीचे मैंने एक फिगर बनाया है, उसमें ये पोल है और ये है फोकस, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फोकल लेंथ। वही है ये फोकल लेंथ। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कन्वेक्स मिरर बना हुआ है, कन्वेक्स मिरर में भी देखिए पोल और फोकस है, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। इसके बाद है आपका फोकल प्लेन, क्या है ये, परपेंडिकुलर प्लेन ऑन फोकस एट प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये मान लो एक कनकेव मिरर है मेरा
और ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया है और इस पॉइंट को हम फोकस मान रहे हैं, तो इसके ऊपर जो प्लेन डेवलप करेंगे ना, दैट इज कॉल्ड फोकल प्लेन। इसी को हम लोग बोलेंगे फोकल प्लेन। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे अगला टर्म जो हमारा दिया हुआ है वो है अपर्चर। ये क्या है? टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। एक मिरर का जो टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, उसी को बोलते हैं अपर्चर। अब जैसे यहाँ पे हम लोग अपर्चर क्या मानेंगे? mn। यहाँ भी अपर्चर मेरा क्या होगा? mn। अगर एक प्लेन मिरर को ले लें और ये मेरा क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि mn। तो टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है ना, उसी के डायमीटर को भी आप कह सकते हो क्या? अपर्चर कह सकते हो। ओके, तो अब अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए वो है रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड आर। ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशनशिप है, जिसमें इस मिरर पे मैं आपको प्रूफ कर रहा हूं, लेकिन ये मिरर, नीचे वाला जो मिरर दिया हुआ है, इसको आपको खुद से ट्राई करना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई हम क्या मानेंगे? इंसिडेंट रे। एक्स वाई क्या मानेंगे? इंसिडेंट रे। और बाई एफ को हम लोग मानेंगे रिफ्लेक्टिंग रे। और जबकि सी से हमने एक परपेंडिकुलर, एक नॉर्मल हमने डाल दिया है इस बाई पॉइंट पे। सी से देख रहे हो, एक परपेंडिकुलर डाला हुआ बाई पॉइंट पे। तो यहाँ पे एंगल एक्स वाई एफ जो होगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। उसी तरह से एंगल सी वाई एफ जो होगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो अगर हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आए तो हमको क्या पता है? I इज इक्वल टू आर। ये पता है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू हम ये बात कर सकते हैं ना, I इज इक्वल टू आर। लेकिन आप देख रहे होगे C से हमने बाई के ऊपर जो एक नॉर्मल डाला, इसकी वजह से यहाँ पे एक ट्रायंगल डेवलप हो रहा है। अब ये ट्रायंगल को अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए इस ट्रायंगल में क्या है। मैं बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल, क्या लेंगे हम लोग? CYF। अब ट्रायंगल CYF में अगर हम लोग लेते हैं तो हम क्या देखेंगे? हम यहाँ पे देखेंगे कि मेरा एंगल, इस ट्रायंगल में एंगल CYF जो है ना, वो CYF जो है वो क्या है? R है। जबकि एंगल जो मेरा है YCF जो है वो देखिए तो I के बराबर होगा क्या? देखिए ये एंगल जो मेरा होगा वो इस एंगल के बराबर होगा क्या? क्योंकि ये दोनों लाइन एक्स वाई और जो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है ये दोनों पैरेलल है, और ये उसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये और ये एक दूसरे का क्या होता है? अल्टरनेट एंगल होता है ना। तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में देख रहे हो CYF और YCF एक दूसरे का बराबर हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ है इस एंगल में, इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल बराबर है, इसका मतलब ये क्या है? इस ट्रायंगल के अंदर आपको FC इज इक्वल टू YF हो जाएगा कि नहीं? FC इज इक्वल टू YF हो जाएगा ना। ये ध्यान देने की बात है। जब ये और ये क्या हो गया? बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर हो गया, अब मैं बात कर रहा हूं कि इफ, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं कि इफ अपर्चर ऑफ मिरर टेकन एज स्मॉल, अगर हम लोग मिरर के अपर्चर को स्मॉल लेते हैं, मतलब ये अपर्चर अगर स्मॉल ले लेते हैं, देन क्या होगा? देन वाई पॉइंट जो है आपका, देन वाई पॉइंट इज नियर अबाउट पी। ये वाई जो होगा वो पी के नज़दीक हो जाएगा। तो जब वाई पी के नज़दीक हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये वाई एफ जो होगा वो पी एफ के बराबर हो जाएगा, है ना। ये वाई एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा। अब देखो तो वाई एफ पी एफ के बराबर, वाई एफ सी एफ के भी बराबर, देख रहे हैं, वाई एफ पी एफ के बराबर और वाई एफ एफ सी के बराबर। अब हम इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। तो 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं? बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं? 1 और 2 इक्वेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लिख सकते हैं ना कि पी सी इज इक्वल टू क्या? पी एफ प्लस एफ सी। और पी एफ क्या है? एफ है, और एफ सी भी तो एफ हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर ही है। तो ऐसे कंडीशन, और पी सी क्या है मेरा? आर है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया? 2f। और जब r इज इक्वल टू 2f हो गया भाई, तो f इज इक्वल टू क्या हो गया? r/2। इसका मतलब फोकल लेंथ जो होता है ना मिरर का, वो क्या होता है? ये फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ओके,
अब मैंने बताया था कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूंगा कि कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर जो है उसको मॉडिफाइड करते हैं तो मेरा कुछ और भी टर्म आता है। उसके लिए मैं एक टर्म आपको बता रहा हूँ और वो टर्म होगा कंजुगेट फोकी। ध्यान दीजिएगा जरा सा, कंजुगेट फोकी। देखिए कंजुगेट फोकी क्या है। जब हम एक कनकेव मिरर लेते हैं तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है, ध्यान दीजिएगा जरा सा, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है। ये मेरा एम प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये भी इसका अपर्चर हो गया, पी पोल हो गया, फोकस मान लीजिए मैं ये ले रहा हूँ और ये मेरा सी है। मान लीजिए फोकस में फोकल लेंथ जो है ना वो आपको दिया हुआ है कि भाई लगभग ये कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये क्या है, ये कन्वर्जिंग पॉइंट, ये मेरा क्या है, कन्वर्जिंग पॉइंट। अब देखो जब आप प्रैक्टिकली इस चीज को सर्च करोगे, जब आप प्रैक्टिकली इस चीज पर आओगे ना, तो आप देखोगे कि डिफरेंट डेटाज में जो अलग अलग डेटाज आप उपलब्ध करोगे ना, तो आप देखोगे ये कन्वर्जिंग पॉइंट जो होगा ये थोड़ा चेंज करेगा, ये कन्वर्जिंग पॉइंट थोड़ा चेंज करेगा। मतलब ये थ्योरेटिकली है, ये जो है ना थ्योरेटिकली है, ये थ्योरेटिकली दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इस पे आओगे ना, जब आप प्रैक्टिकली इस पे आओगे तो हो सकता है ये 9.9 सेंटीमीटर मिले, हो सकता है 10.1 सेंटीमीटर मिले, कुछ इस टाइप का डाटा आपको प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप का जो डाटा आपको प्रोवाइड होगा ना, इसी को बोलते हैं कंजुगेट फोकी। मतलब प्रैक्टिकली ये क्या है, मोर देन वन फोकस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फोकस में बहुत कम अंतर है लेकिन ये रिप्रेजेंट हो रहा है, इसी को बोलते हैं कंजुगेट फोकी। और ये एक स्फेरिकल मिरर का, ये कनकेव मिरर का प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी किसका है, कनकेव मिरर का है, कि उसमें पाया जाता है कंजुगेट फोकी, मोर देन वन फोकल पॉइंट। कंजुगेट फोकी का मतलब क्या हो गया, मोर देन वन फोकल पॉइंट। प्रैक्टिकली जो है ना वो मोर देन वन फोकल पॉइंट है, इसी को बोलते हैं कंजुगेट फोकी। अब इसी कंजुगेट फोकी को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया है ना, ये बनाया गया है कौन सा मिरर, ये बनाया गया है पैराबोलिक मिरर। ये कौन सा मिरर है, पैराबोलिक मिरर है। पैराबोलिक मिरर जो होता है ना उसमें कंजुगेट फोकी नहीं होता है, उसमें फोकल पॉइंट एक ही होता है। अगर मान लीजिए ये फोकस है ना, तो अगर आप यहाँ से लाइट पास करो, यहाँ से लाइट पास करो, दैट ऑल पॉइंट मस्ट हैव सेम कन्वर्जिंग पॉइंट। ये सब का कन्वर्जिंग पॉइंट आपको एक ही मिलेगा, ये सब का कन्वर्जिंग पॉइंट जो आपको मिलेगा ना वो एक ही मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस किस मिरर का, पैराबोलिक मिरर का। यही वजह होता है कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग क्या करते हैं, आप देखते होंगे गाड़ी का जो हेडलाइट है या जो आपका टॉर्च है उसमें कुछ इस टाइप का मिरर लगा हुआ रहता है उसके। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया जाता है और ये बल्ब से क्या होता है, ये लाइट हमेशा और हमेशा पैरेलल ही निकलता है। ये हमेशा क्या फोकस करेगा, ये पैरेलल फोकस करेगा। ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि ये जो लाइट करेगा वो पैरेलल फोकस करेगा, जबकि इसमें अगर आप देखोगे ना तो ये पैरेलल फोकस नहीं होगा, ये डाइवर्ज कर जाएगा। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कंजुगेट फोकी क्या होता है। इसमें कंजुगेट फोकी नहीं होता है, नो कंजुगेट फोकी, नो कंजुगेट फोकी। जबकि एक स्फेरिकल मिरर जो होता है, कनकेव मिरर जो होता है ना, उसमें हमारा होता है कंजुगेट फोकी। तो इस तरह से आपने समझ लिया, बहुत सारे टर्म को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कंजुगेट फोकी आप समझ गए, फोकल लेंथ आप समझ गए, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया F=R/2, लेकिन इसको आपको खुद अपने घर पे एक्सप्लेन करना है, खुद से आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। फोकल लेंथ, फोकल प्लेन, एपर्चर, ये सारे चीज़ों को हमने एक्सप्लेन किया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक्टिविटीज़ जो इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ था, फोकस क्या होता है, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया मैंने। टर्म्स भी मैंने आपको बता दिया, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारे टर्म को हम लोगों ने बता दिया है। तो आपको बुक फॉलो करना है, बुक के थ्रू पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़िए, और उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे पूछ सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।